महाभारत की कथा भाग 15। जयद्रथ की ओर बढ़ते अर्जुन के कदम। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही शंखनाद गूंज उठा। अर्जुन की प्रतिज्ञा से समूची रणभूमि कांप रही थी। कृष्ण ने रथ की लगाम संभाली और अर्जुन ने गांडीव उठाकर आकाश की ओर तीर छोड़ा। उस तीर की गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा, मानो स्वयं देवता भी इस युद्ध के साक्षी हों। कौरवों ने आज विशेष सूत्रव्यूह बनाया था। सबसे आगे गुरु द्रोण आचार्य खड़े थे। उनके पीछे कर्ण, अश्वत्थामा और शल्य जैसे महारथी। बीचों बीच सुरक्षित रखा गया था जयद्रथ। अर्जुन रथ बढ़ाता हुआ जैसे ही आगे पहुंचा, गुरु द्रोण ने रथ रोक दिया। पार्थ, यदि जयद्रथ तक पहुंचना है तो पहले मुझे पार करना होगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपको सदैव प्रणाम करता हूँ, पर आज मैं केवल एक शिष्य नहीं बल्कि शोकग्रस्त पिता भी हूँ। मेरे पुत्र को अन्यायपूर्वक मारा गया। आज धर्म यही है कि उस अपराधी को दंड मिले। इसके साथ ही गुरु और शिष्य के बीच बाणों की भीषण वर्षा शुरू हो गई। हर तीर बिजली सा चमकता और आकाश गूंज उठता। दोनों के कौशल को देखकर देवगण भी चकित रह गए। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया, पार्थ, समय बह रहा है। तेरा लक्ष्य जयद्रथ है, किसी और में उलझना नहीं। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर द्रोणाचार्य को कुछ समय के लिए रोका और रथ आगे बढ़ा दिया। तभी भीम गरजते हुए कौरव सेना पर टूट पड़ा। उसकी गदा से रथ उलट रहे थे, हाथी गिर रहे थे। भीम ने मार्ग साफ कर दिया ताकि अर्जुन आगे बढ़ सके। अब सामने था कर्ण। दोनों महारथी आमने सामने हुए। तीरों की वर्षा से रणभूमि हिल उठी। कभी अर्जुन का बाण कर्ण का मुकुट छू जाता, कभी कर्ण का तीर अर्जुन के कवच को फाड़ देता। कृष्ण ने चेताया, सावधान पार्थ, कर्ण तुझे रोकना चाहता है, पर समय नष्ट मत कर। तुझे आगे बढ़ना ही होगा। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण को कुछ क्षण के लिए पीछे धकेल दिया। अब वह तेजी से व्यूह भेदते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ रहा था। दूर भीतर बैठे जयद्रथ के मन में भय समा गया था। वह बार बार दुर्योधन से कह रहा था, मुझे अर्जुन से डर लग रहा है। उसका संकल्प अटूट है। दुर्योधन ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत कर, सूरज ढल जाएगा और तेरा भय भी ढल जाएगा। पर अर्जुन की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ का वध। अगला भाग जल्द आएगा।